सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, फटाफट जानेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर से कई सारे बदलाव हो गए। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेंशन को लेकर खबर आ गई है, सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16.5 रुपए महंगा हो गया है और जनरल रिजर्वेशन के लिए अब आधार जरूरी होगा। यूपीआई से पैसे मांगने की अब रिक्वेस्ट बंद हो गई है। 5 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। 1 अक्टूबर से ये बदलाव हुए जिसका असर अब पूरे अक्टूबर से लेकर सालों तक चलने वाला है, क्योंकि नियम में परिवर्तन ही ऐसा हुआ है। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 16.5 रुपए बढ़ा दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे हो गई है। अब बदलाव देख लीजिए। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है, जिससे कालाबाजारी रुक जाए। अच्छा, यूपीआई से पैसे मांगने वाला रिक्वेस्ट अब नहीं भेज सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर से बदलाव कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। इससे बहुत कालाबाजारी हो रही थी। अब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, आईआरसीटीसी अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बात का भी ध्यान दीजिएगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16.5 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में राहत दी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस साल 8 अप्रैल को गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट आई थी घरेलू वाले में, उसके बाद से 10 का 10 रेट रखा गया है। ये राहत की खबर है कि इसमें इजाफा नहीं हुआ। बाकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में इसकी कीमत आप क्या है देख सकते हैं। और साथ ही प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत क्या है स्क्रीन पर आप देख लीजिए। स्पीड पोस्ट सर्विस महंगा हो गया है। आज से स्पीड पोस्ट सर्विस अब महंगा पड़ेगा। इंडियन पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। सामान तभी डिलीवर होगा जब रिसीवर का ओटीपी कंफर्म हो जाएगा। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी के प्रति सामान 5 एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी देना होगा। डिलीवरी का रियल टाइम स्टेटस एसएमएस से भी मिल पाएगा। स्टूडेंट को 10% डिस्काउंट और बल्क कस्टमर को 5% का छूट मिलेगा। बाकी स्पीड पोस्ट के नए रेट क्या है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनपीएस में पूरी रकम अब शेयर बाजार में आप लगा सकेंगे। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। अभी तक एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 75% लिमिट तय की गई थी। हालांकि ये जोखिम भरा होता है, इसलिए आप रिस्क पर काम न करें, एक्सपर्ट की राय जरूर ले। बाकी देश में प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम वही हैं, कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वही स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार 7वीं तिमाही पर ब्याज दर अपरिवर्तित है। पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की बात कर ले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट में और इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव है इसको देख ही लीजिए। मतलब कोई बदलाव नहीं है, राहत ही दी गई है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 8.2% का ब्याज मिलता है। किसान विकास पत्र में 7.5% का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% का ब्याज मिलता है। लुधियाना में अभिषेक शर्मा की बहन का सगुन प्रोग्राम, युवराज सिंह और सांसद गुरजीत सिंह औजला भी पहुंचे हैं। 3 को अमृतसर में लावा फेरेंगे। पंजाब के लुधियाना में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन का सगुन प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम स्टर्लिंग रिजॉर्ट में हुआ है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर भारी पड़ रही है दीपिका पादुकोण। पॉपुलैरिटी में तीनों खान को पीछे छोड़ दिया है। आईएमडीबी लिस्ट में बनी है सबसे पॉपुलर स्टार। जीएसआई रिपोर्ट में दावा हुआ है कि उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में है। राज्य का 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। केदारनाथ मार्ग पर 51 डेंजर जोन घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ अब गंभीर खतरे में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लगभग 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में शामिल है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जिले भी शामिल हैं। वही दोस्तों, यूपी में बिक रहा है नकली आलू, केमिकल से रंगा जा रहा। 500 क्विंटल हुए हैं जब्त। आप खरीदने से पहले जरूर इसकी पहचान कर ले। महंगा खा ले लेकिन सस्ते के चक्कर में, या फिर आप नई आलू के चक्कर में कहीं केमिकल वाला आलू न खा ले। जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया तो खैर नहीं है। सरकार ने तैनात किया है फील्ड ऑफिसर। सरकार का दावा है कि करीब 400 चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि उन्हें जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिल रहा। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही यूपीपीसीएल को लेकर बड़ी खबर है। दशहरे पर आज और कल नहीं कर पाएंगे गैर जरूरी बिजली कटौती। यूपीपीसीएल चेयरमैन का सख्त निर्देश जारी हुआ है।
दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में अब इनकी एंट्री बैन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से लेकर गौदलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुर, इन सभी जगहों पर ये चीजें बैन कर दी गई हैं। दरअसल आपको बता दें, छोटी स्कूल बसें, कैब को अनुमति दी जाएगी। ट्रैफिक विभाग के महाकुंभ दौरान यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे अब स्थायी करने की तैयारी कर ली गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर की परिधि में बड़ी स्कूल बसों को प्रतिबंधित किया जाएगा। दोस्तों मोदी बोले कि संघ के स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई, जो अच्छा है जो कम अच्छा है सब हमारा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल की तरह अब आवाज करेंगी। ऑकस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य हो गया है। पैदल यात्रियों को अलर्ट भी करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल्द ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तरह आवाज करते हुए नजर आएंगी। कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी ऑकस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप देना होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही सोना 1237 रुपए बढ़ गया, 1,17,000 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। अगले साल ये 1,55,000 तक जा सकता है। चांदी 1,44,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हालांकि दोस्तों जब तक आपको अपडेट दे रहे हैं तो 1237 रुपए के दाम बढ़े हैं। ये कीमत और भी बढ़ सकती है। बाकी स्क्रीन पर बदला हुआ रेट नजर आएगा। चांदी भी 1691 रुपए दाम बढ़ गया, 1,44,000 रुपए 1 किलो पहुंचा है। बाकी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट कीमत क्या है ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 40,000 रुपए इस साल सोना महंगा हुआ, 58,000 चांदी महंगी हुई है। दशहरा विसर्जन पर अमेठी पुलिस अलर्ट हो गई है। 1450 प्रतिमाएं स्थापित हैं। 82 विसर्जन स्थल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। वाराणसी में डांडिया नाइट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो गई। पवन सिंह के नाम पर बेचे गए हैं टिकट। लोग बोले स्कैम हुआ है, यहाँ प्रोग्राम ही नहीं, पैसे वापस किए जाएं। 17 साल बाद फिल्म फेयर के स्टेज पर लौट रहे हैं शाहरुख खान। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी को करेंगे होस्ट। बोले शानदार जश्न की रात होगी। व्हाट्सएप को टक्कर देने आ गया है स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई। 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। प्राइवेसी जैसे खास फीचर भी इसमें होंगे। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं लेकिन प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग से परेशान हैं तो भारत में एक नया स्वदेशी ऐप आ गया है जो व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा है। अराटाई नाम से इस ऐप को 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। वाराणसी में रात भर हुई मूसलाधार बारिश। 8 घंटे में 60 मिलीमीटर पानी बरसा है। पंडाल में पानी भरे हैं। मठ की दीवार गिरी, 3 गाड़ियां दबी है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। और आज दशहरे पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। वही लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है। सिर में 5 टाके लगे हैं। विधायक, पत्नी और बेटियां रोते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची हैं। इसका विजुअल दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दोस्तों योगी ने कन्याओं के पांव धोए, चुनरी ओढ़ाई, भोजन परोसा। हनुमान जी बनकर आए बच्चे को भगवा ओढ़ाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने कन्या पूजन नवमी के दिन किया है। 9 कन्याओं को और 1 बटुक को चुनरी ओढ़ाई है। माथे पर रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाया। पांव धोकर आशीर्वाद लिया है। अच्छा, इसके साथ ही लोन सस्ता नहीं होगा क्योंकि महंगाई घटी है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया है। दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 5.5% जस का तस रखा गया है। वही दोस्तों संभल में आचार्य प्रमोद बोले सांसद बर्क रावण है। दंगे भड़काने पर बुलडोजर चलेगा और तोपें भी चलेंगी। योगी को अभिमन्यु न समझे, वे अर्जुन हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो गया है। दिवाली से पहले 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। आप एलिजिबल हैं या नहीं इसे आप चेक जरूर कर लीजिएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एड हॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपए होगी। वही गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन आया है। बोली लड़कियां शुगर डैडी चाहती हैं, जिस दिन पकड़ लिया समझ लो सब खत्म है। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।